हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच पेपर है सर्वेइंग, उसका एक चैप्टर है कंपास सर्वेइंग। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ये कंपास का पहला लेक्चर होगा। तो इसके पहले मैं बता दूं कि सर्वेइंग होता क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर रखा था, फिर भी मैं आज फिर से मैं बता देता हूँ। तो सर्वेइंग क्या होता है कि किसी भी पॉइंट या इम्पोर्टेंट प्लेस उसका रिलेटिव पोजीशन को दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस, डायरेक्शन दैट मीन्स एंगल एंड एलिवेशन को मेजर करके उसके रिलेटिव पोजीशन को दिखाना क्या कहलाता है? सर्वेइंग कहलाता है। तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे? चेन, टैप, वॉटेवर जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा उससे हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। और कंपास के माध्यम से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन मेजर करते हैं, दैट मीन्स एंगल मेजर करते हैं सर्वे लाइन का, है ना। और इसे सर्वे के भाषा में बियरिंग भी बोलते हैं। बियरिंग भी मेजर करके हम उसके डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे। ये जो आपका लेक्चर है वो बेस्ट है SBT झारखंड थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का एक सर्वे जो पेपर है उसका थर्ड चैप्टर है कंपास। और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, मेरिडियन एंड इट्स टाइप्स जानेंगे, बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन जानेंगे एंड डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग जानेंगे। ठीक है। इन कंपास सर्वेइंग, कंपास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो हम यूज़ करते हैं मेनली वी मेजर, कंपास का यूज़ करके हम क्या करते हैं? वी मेजर डायरेक्शन, एंगल और बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। कंपास का यूज़ करके हम सर्वे लाइन का क्या करते हैं? बियरिंग, डायरेक्शन या एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल फॉर्म होने के लिए हमें टू लाइन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। और दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट करता है। तो कंपास का यूज करके हम सर्वे लाइन का बियरिंग या डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो एक लाइन तो हमें पता है कि सर्वे लाइन होगा, दूसरा जो लाइन होगा, है ना, उसे बोलेंगे हम फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, चूँकि कौन एंगल फॉर्म होने के लिए दो लाइन की ज़रूरत होती है, तो कंपास का यूज़ करते हैं हम सर्वे लाइन का बियरिंग या डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। तो एक लाइन तो सर्वे लाइन हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एंगल मेजर करना है, हमें बियरिंग मेजर करना है, ठीक है, तो एक लाइन और की ज़रूरत है। तो वो क्या होता है? फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। तो इसके बीच एंगल मेजर करके ये सर्वे लाइन और फिक्स्ड रेफरेंस लाइन के बीच का जो एंगल होता है, यही जो है सर्वे लाइन का डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो कंपास का क्यों यूज करते हैं वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है। तो अब है मेरिडियन एंड इट्स टाइप्स। तो मैंने बताया कि एंगल फॉर्म होने के लिए, ठीक है, दो लाइन की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे सर्वे लाइन का डायरेक्शन या एंगल मेजर कर रहे हैं, बियरिंग मेजर कर रहे हैं। तो एक लाइन तो हो गया आपका, एक लाइन हो गया हमारा सर्वे लाइन। ठीक है, सर्वे लाइन। चूँकि एंगल हमें मेजर करना है तो एंगल तभी फॉर्म होगा जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है। तो एक सर्वे लाइन हो गया, और एक जो लाइन होता है जो सभी सर्वे लाइन के लिए कॉमन होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, और इसी को कहा जाता है मेरिडियन। ठीक है। तो मेरिडियन, जब भी किसी सर्वे लाइन का हमें डायरेक्शन मेजर करना होता है तो मेरिडियन और सर्वे लाइन का बीच का एंगल को मेजर कर लिया जाता है। और ये जो फिक्स्ड रेफरेंस लाइन होता है वो सभी सर्वे लाइन के लिए कॉमन होता है। तभी हमें पता चलता है कि किसका क्या बियरिंग है, किसका ज़्यादा बियरिंग है, किसका कम बियरिंग है, चूँकि ये कॉमन है। इसी के रेफरेंस में हम हर एक सर्वे लाइन का बियरिंग या डायरेक्शन या एंगल मेजर करते हैं। इसीलिए इस लाइन को बोला जाता है फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, जिसे मेरिडियन भी हम कहते हैं। ठीक है। तो मेरिडियन क्या है? तो मेरिडियन इज अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, है ना, विच इज यूज्ड
टू मेजर बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। बियरिंग या डायरेक्शन भी इसे कह सकते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन। मेरिडियन एंड इट्स टाइप। मेरिडियन हम समझ गए, एक फिक्स रेफरेंस लाइन होता है जो हर एक सर्वे लाइन के लिए कॉमन होता है, उसी के रेफरेंस में हम उसका बियरिंग या डायरेक्शन को मेजर करते हैं। किसका? सर्वे लाइन का। अब बियरिंग मेरिडियन के टाइप्स कितने होते हैं? तो मेरिडियन जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू मेरिडियन, सेकेंड होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड नेक्स्ट आर्बिटरी मेरिडियन। ये जो है बहुत ही आसान है इसे समझना और इसका डिफिनेशंस। ट्रू मेरिडियन, जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस हो गया, तो ट्रू मेरिडियन क्या होगा? ट्रू मेरिडियन इज अ इंटरसेक्शन लाइन, है ना, ऑफ अर्थ सरफेस एंड अ हॉरिजेंटल प्लेन, अर्थ सरफेस ये हमारा हो गया, एंड हॉरिजेंटल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहाँ हमें मेरिडियन चाहिए। ठीक है, तो क्या है ट्रू मेरिडियन? क्या है कि इंटरसेक्शन लाइन, है ना, बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द हॉरिजेंटल लाइन। वो हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से पास होना चाहिए? नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। और इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एक सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा हमारा, ये नीडल है ना, कंपास मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये देखिए, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। दिस मीन्स the longitudinal axis of the magnetic needle is called magnetic meridian. arbitrary meridian, जहाँ पे ये दोनों ना ट्रू मेरिडियन का हमें पता चले ना मैग्नेटिक मेरिडियन का सही से पता चले, बट हमें जो है डायरेक्शन मेजर करना है, सर्वे आगे जो है प्रोसीड करना है, तो वहाँ पे हम अपने सुविधानुसार आर्बिट्रली एज्यूम्ड कर लेते हैं किसी भी एक लाइन को जिसके रेफरेंस में सभी सर्वे लाइन का डायरेक्शन या बियरिंग मेजर किया जाता है। तो आर्बिट्ररी मेरिडियन, आर्बिट्ररीली एज्यूम्ड, आर्बिट्ररीली एज्यूम्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरिडियन एंड इट्स टाइप्स। तो ध्यान में ये रखना है कि मेरिडियन क्या होता है? एक फिक्स रेफरेंस लाइन होता है जिसके रेफरेंस में सभी सर्वे लाइन का बियरिंग या डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे बियरिंग एंड इट्स टाइप्स। तो बियरिंग क्या हो गया? बियरिंग ही जो है सर्वे लाइन का डायरेक्शन है ना। तो बियरिंग क्या होगा हमारा? ये जो आपका बियरिंग मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन दैट मीन्स एंगल। ठीक है, तो फिक्स रेफरेंस लाइन एंड सर्वे लाइन, ये हो गया आपका सर्वे लाइन। फिक्स रेफरेंस लाइन को क्या कहा जाता है? मेरिडियन, है ना। तो मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहा जाता है बियरिंग। ये मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा क्या कहलाएगा? बियरिंग, है ना। ये नॉर्थ मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो द हॉरिजेंटल एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज कॉल्ड बियरिंग ऑफ OA। बियरिंग ऑफ, बियरिंग बोले या डायरेक्शन, बियरिंग ही उसका डायरेक्शन हो गया ना।
बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन, ठीक है। यानी कि जिस सर्वे लाइन का हमें डायरेक्शन चाहिए, जिसका बियरिंग चाहिए, ठीक है, तो वो बियरिंग क्या है, मेरिडियन और सर्वे लाइन का बीच का हॉरिजेंटल एंगल जो है, ये एंगल, ये फिक्स रेफरेंस लाइन या मेरिडियन, और ये जिस सर्वे लाइन का मुझे बियरिंग चाहिए उस सर्वे लाइन तक का जो हॉरिजेंटल एंगल होगा, वही हॉरिजेंटल एंगल इस सर्वे लाइन का बियरिंग कहलाएगा। अब इसके टाइप्स जो है बहुत ही आसान है। बियरिंग का डिफिनेशन यही है, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। टाइप्स, अगर मैं मेरिडियन बदल देता हूँ तो टाइप्स भी बदल जाएगा। टाइप्स भी कितने तरह के होंगे, 3 तरह के, चूँकि 3 तरह के हमारे पास मेरिडियन होते हैं। तो एक हो जाएगा ट्रू बियरिंग, एक हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, एंड नेक्स्ट जो होगा वो कहलाएगा आर्बिटरी बियरिंग, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग कब होगा, जब ट्रू नॉर्थ और सर्वे लाइन का, ये हो गया आपका सर्वे लाइन, ठीक है। द हॉरिजेंटल एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड द सर्वे लाइन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। ये क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग। चूँकि यहाँ पे मेरिडियन जो यूज़ किया गया है वो ट्रू मेरिडियन यूज़ किया गया है, ठीक है, इसीलिए ट्रू नॉर्थ लिखा गया। एंड मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन MM, ये ट्रू मेरिडियन है ना, TM, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन बदल गया, ट्रू मेरिडियन की जगह क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। हॉरिजेंटल एंगल तो मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच फॉर्म जो होता है उसी को ही बियरिंग कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहाँ पे मेरिडियन की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, द हॉरिजेंटल एंगल फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। आर्बिटरी बियरिंग, सेम डिफिनेशन, the horizontal angle formed between arbitrary meridian and the survey line is called arbitrary bearing. Next and most important topic of this lecture is designation of bearing, है ना, यानी कि बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम, पद्धति। तो वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग, एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिड्यूस्ड बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, या इसे एक और नाम कहा जाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। बहुत ही आसान है, मैं इसे स्केच करके बताना चाहूँगा। होल सर्कल बियरिंग, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे 4 सर्वे लाइन ले लेता हूँ, A, B, C, D, ठीक है। ये बीच वाले पॉइंट को O डिनोट करता हूँ। तो होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में किसी भी सर्वे लाइन का अगर मुझे बियरिंग चाहिए तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो बियरिंग मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं नोट से। स्टार्ट कहाँ से होती है, नोट से, और अप टू सर्वे लाइन तक जाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम द बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू द सर्वे लाइन, है ना, विच बियरिंग इज रिक्वायर्ड। जिस सर्वे लाइन का मुझे बियरिंग चाहिए होता है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं अप टू दैट सर्वे लाइन, जिस सर्वे लाइन का हमें बियरिंग चाहिए। किस सिस्टम के तहत? होल सर्कल बियरिंग के तहत। जैसे कि हमें ये जो सर्वे लाइन है OA हो गया, OB हो गया, OC हो गया, OD हो गया। OA का हमें बियरिंग चाहिए होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के तहत, तो हम क्या करेंगे कि नोड से स्टार्ट करेंगे एंड अप टू जिस सर्वे लाइन का मुझे चाहिए वहाँ तक जाएंगे। तो ये θ1, तो ये θ1 क्या हो गया? OA सर्वे लाइन का हमारा बियरिंग हो गया WCB में, यानी कि होल सर्कल बियरिंग में। अब मुझे OD का चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइन हो गया है ना, बियरिंग हो गया, बियरिंग इन WCB। लाइन OA का क्या हो गया? θ1, ठीक है। नेक्स्ट हमें OB सर्वे लाइन का हमें बियरिंग चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सर्वे लाइन का चाहिए, नॉर्थ से ये स्टार्ट करेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे अप टू दैट लाइन, अप टू दैट सर्वे लाइन, जिस सर्वे लाइन का मुझे बियरिंग चाहिए। तो ये जो θ2 एंगल जो हो गया नॉर्थ से लेके इस सर्वे लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, वो हो गया हमारा OB का बियरिंग इन WCB। नेक्स्ट हमारा सर्वे लाइन क्या है? OC का इसी तरह से क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड अप टू OC लाइन तक जाएंगे, OC सर्वे लाइन तक जाएंगे। तो ये जो θ3 हो गया OC का θ3 है ना, तो एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड द सर्वे लाइन OC इज द बियरिंग ऑफ लाइन OC इन WCB, होल सर्कल बियरिंग। इन सिमिलर वे OD का जो हमारा बियरिंग हो जाएगा, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे अप टू OD तक चले जाएंगे, और ये मान लीजिए θ4 होता है, तो OD का ये जो बियरिंग होगा वो θ4 हो गया। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारा, ये लाइन था OA, OB, OC, OD, बियरिंग इन WCB। अब हमें चाहिए बियरिंग इन QB, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं जो है एक दूसरा फिगर बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो सकता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेम 4 लाइन्स लेंगे हम, 4 सर्वे लाइन, OA, OB, OC, OD। बट QB सिस्टम में, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम नॉर्थ एंड साउथ, इसमें क्या था WCB में था कि केवल नॉर्थ से ही स्टार्ट होता था एंड क्लॉकवाइज मूव करते थे। लेकिन रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम या क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में हम किसी भी सर्वे लाइन का बियरिंग मेजर करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम नॉर्थ से ही स्टार्ट करें, हम नॉर्थ और साउथ जहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जिस सर्वे लाइन का मुझे बियरिंग चाहिए RB सिस्टम में, वो किसके नियरर है, किसके नज़दीक है, नॉर्थ के नज़दीक है या साउथ के नज़दीक है, ठीक है। और क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि नॉर्थ या साउथ के किस ओर है, ईस्टवर्ड है या वेस्टवर्ड है। ईस्ट रहेगा नॉर्थ से तो देखिए क्लॉकवाइज, अगर वेस्टवर्ड रहेगा तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज ही मूव करना है, और कोई पोल भी फिक्स नहीं है कि नॉर्थ से ही स्टार्ट करना है। जैसे कि OA का हमें चाहिए रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में, तो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से कि साउथ से? तो वो डिपेंड करता है कि OA जो सर्वे लाइन है वो किसके नज़दीक है। तो ऑब्वियस है नॉर्थ के नज़दीक है, तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो OA जो है किस ओर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, तो इधर मूव करेंगे। तो ये θ1, तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट किया,
θ1 मूव किया, किस ओर मूव किया, ए की ओर मूव किया। तो ये हमारा हो गया OA का बियरिंग हो गया इन RB सिस्टम, यानी कि एन θ1e नॉर्थ से स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल एंगल इतना मूव किया एंड ईस्ट की ओर मूव किया। उसी प्रकार OB का हमें अगर चाहिए तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से या साउथ से, तो वो डिपेंड करता है रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम से। अगर हम मेजर करेंगे बियरिंग किसी भी सर्वे लाइन का तो डिपेंड करता है किसके नज़दीक है, तो ये साउथ के नज़दीक है तो साउथ से मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, ये इधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये किस ओर पड़ रहा है, ईस्ट ओर पड़ रहा, तो इधर मूव करेंगे, है ना। तो ये θ2, तो ये यहाँ पे दिखाना है साउथ से स्टार्ट किया एंड ईस्टवार्ड मूव किया, तो एस θ2 ईस्टवार्ड OB का RB सिस्टम में। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, साउथ से स्टार्ट करेंगे OC का एंड θ3 मूव करेंगे किधर, वेस्टवार्ड, एस θ3 वेस्टवार्ड। उसी प्रकार इसका जो है OD का किसके नज़दीक है, नॉर्थ के नज़दीक है ना, ईस्ट ओर है तो इधर मूव कर गया, तो एन θ4 W, एन θ4 W। इज इट क्लियर। तो दो सिस्टम होते हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। तो जितने भी बेसिक्स चीज़ थे कंपास से रिलेटेड इस लेक्चर के लगभग क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कन्वर्सन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस्ड को होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। एंड आपके जो चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आगे का जो टॉपिक्स है उसे हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड ये लेक्चर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कहीं पे कुछ छूट गया हो, कुछ आपको जानना हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना, हो सकेगा तो मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।